अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर पे हमने बात की थी बीओएस के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कब दिखाई देता है, उसकी प्रिकॉशंस कौन सी होती हैं और हमने एग्जैक्टली बीओएस को किस तरह प्रिडिक्ट करना है और उस पर एंट्रीज किस तरह लेनी है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि आपने बीओएस के बारे में, चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में, या जितनी भी चीज़ें एसएमसी के अंदर आती हैं वो पहले सीखी होंगी, लाजमी पढ़ी होंगी, देखी होंगी। लेकिन जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में कि चेंज ऑफ करेक्टर की क्या जो है वो चीजें देखने वाली होती हैं, पता किस तरह चलता है कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, खासतौर पे क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो रियल चेंज ऑफ करेक्टर है उसकी किस तरह हमें जो है इंडिकेशंस मिलती हैं, हमने किस तरह उस पर एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि बहुत जगह आपने वीडियोस इससे रिलेटेड देखी होंगी, लेकिन उसके अंदर आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि चेंज ऑफ करेक्टर इस तरह होता है। एंट्रीज के रिलेटेड आपको किसी ने, मेरे नहीं ख्याल से, गाइड किया हो, क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब के ऊपर खासतौर पर जितना कंटेंट देखा है उसके अंदर मुझे ये चीजें नहीं नजर आई है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो मिल जाएगा, उसको भी लाजमी ज्वाइन करके रखें। वहां पर हमारी सारी अपडेट्स जितनी भी होती हैं, मार्केट से रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, वो वहां पर जो है आपको मिलती रहती हैं। और अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और आप न्यू स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल भी है फॉरेक्स से रिलेटेड। ठीक है, क्रिप्टो से रिलेटेड हमारे ऑलरेडी चैनल्स हैं। फॉरेक्स से रिलेटेड चैनल जो है वो प्रीमियम है, लेकिन उसमें सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट आता है, जिसमें आप सीख के खुद से एक जो है ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। चलते हैं अभी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और इसके ऊपर हमने एंट्रीज किस तरह लेनी है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अंदर हम जो चीजें हैं वो देखेंगे कि वाकई एक चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है और उसके ऊपर हमारी एंट्रीज कैसे एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले लास्ट लेक्चर, अगर आप लोगों ने एसएमसी के ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो लास्ट एक लेक्चर हमने दिया था बीओएस से रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, ताकि आपको बीओएस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझ आ जाए और उसके बाद फिर आप शिफ्ट ऑन चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ। तो यहां पर हम जो है पहले समझते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि बीओएस का मतलब होता है जब मार्केट एक ट्रेंड में लोअर लोज या लोअर हाइज बना रही होती है, या एक ट्रेंड के अंदर चल रही होती है, एक चैनल के अंदर चल रही होती है, तो उसके अंदर बीओएस किस तरह जो है वो हम उसको ढूंढते हैं। ठीक है, फिब का उसमें क्या काम होता है वो हमने सारा लास्ट लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया था। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास देखिए मार्केट एक बीओएस करती आगे की तरफ जा रही है, एक अप ट्रेंड बना रही है। अब यहां पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि जब ट्रेंड का रिवर्स हो जाए। ठीक है, जिस तरह आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है इस टाइम। अब किसी टाइम पर जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर आएगी तो ट्रेंड मार्केट का चेंज हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। अब उसको आपने हाई पॉइंट से कैसे पकड़ना है, लेट्स सपोज अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हैं तो आपने उसको हाई पॉइंट पे कैसे पकड़ना है। और इसी तरह अगर मैं यहां पर ड्रा कर दूं एक हम कह देते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, तो उसको आपने किस तरह पकड़ना है। ठीक है, ताकि आप लो पॉइंट से उसको पकड़ सकें, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप ज्यादा जो है वो रख सकें। और वो इंशाल्लाह मैं आपको मार्केट के अंदर अभी दिखाऊंगा भी कि किस तरह हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहां पर देखें हमारे पास मार्केट जो है बीओएस करती जा रही थी। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर हम देखते हैं यहां पर, और यहां पर ये देखें हमारे पास बीओएस के साथ मार्केट चल रही थी लास्ट। अब यहां पर देखें कि जब मार्केट ने बीओएस इस पॉइंट के ऊपर, जब मार्केट ने बीओएस किया, यहां से मैं एक मार्कर पकड़ लेता हूं और ये देखें यहां से जब बीओएस किया तो उसने अपना लो पॉइंट ये वाला बनाया नेक्स्ट। ठीक है, वापस रीटेस्ट करने है, ये लो पॉइंट बनाया एंड इसके बाद अगेन वो इस पॉइंट को उसने ब्रेक किया एंड अगेन बीओएस हो गया। अब ये हमारा लो पॉइंट अभी तक। लेट्स सपोज अगर यहां पर जाने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में थी, इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट यहां से गिरती है और जो अपना लो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो हमने मार्क किया था, उसको किसी टाइम पर ब्रेक करती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर जो है हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर भी ये चीज आती है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो दूसरी तरफ को जाएगा, यानी कि अगर अप ट्रेंड था तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगी। इसी तरह अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर आप देखें, जैसे लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास बीओएस हो रहा था और ये हमारा हाई पॉइंट था जहां से मार्केट गिरी इस पॉइंट से, एंड मार्केट यहां पर आने के बाद रिवर्सल लेती है और जो अपना हाई पॉइंट था उसको ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक करने के बाद यहां पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर
होगा। अब ये चीज तो आपने पहले भी सुनी होगी काफी बार, यही जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में, कि हमें पता किस तरह चलता है कि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसके अंदर अब एक चीज समझने की है कि चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में बहुत बार होता है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, खासतौर पे लोग स्कैल्पिंग के अंदर ये चीजें अप्लाई करते हैं। अब अगर आप उसमें देखें तो यहां पर आपको यही चीज देखने को मिलेगी बार बार, चेंज ऑफ करेक्टर आपको बार बार नजर आ रहा होगा। लेकिन होगा क्या कि यहां पर जिस तरह मैंने बताया कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप जैसी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आपने एंट्री ली यहां पर, तो क्या होगा, फौरन मार्केट दोबारा से ऊपर को चली जाएगी। इसी तरह यहां पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आपने लॉन्ग की एंट्री ली, लेकिन मार्केट दोबारा यहां से नीचे आ जाएगी। तो उस चीज से बचना किस तरह है, 95% 99% ऑफ द टाइम आपने इस चीज से किस तरह बचना है और इसमें अपनी एंट्री आपने किस तरह एग्जीक्यूट करनी है, उससे रिलेटेड हमारा ये लेक्चर है। तो उसको समझते हैं अब हम, कि अब यहां पर देखें 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, जो भी मैं बताऊंगा यही मेन पॉइंट है। अगर आपने इनको याद रखा तो आप इसके ऊपर बेस्ट ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और डेली बेस पे आप फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर तो खैर इतनी आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, लेकिन फॉरेक्स की क्योंकि मार्केट आपको पता है वॉलेटाइल होती है, थोड़ी एक मूवमेंट कर रही होती है वॉल्यूम के साथ, तो उसमें आपको अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं, इजीली आप अच्छा अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये चीजें मैं अपने जो हमारा फॉरेक्स का प्रीमियम ग्रुप है उसमें साथ साथ शेयर भी करता रहता हूँ। आप भी अगर साथ साथ वो चीजें सीखना चाहते हैं ताकि आपको मार्केट की डेली मूवमेंट का पता हो, तो उस ग्रुप को जो है लाजमी ज्वाइन करें, उसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपने जो 2 पॉइंट समझने हैं, सबसे पहला ये पॉइंट है कि जब भी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारे पास लो पॉइंट था, इसके ब्रेक डाउन पर हम क्या कहते होते थे, चेंज ऑफ करेक्टर। जब भी चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास हुआ, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी आपके लो पॉइंट से, ये लो पॉइंट था और उससे नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आपने देख लिया चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। उसके बाद जो सबसे पहली चीज आपने चेक करनी है वो है वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर इसका इंडिकेटर मिल जाता है, पहले से ही लगा होता है। अगर आप कोई और भी इंडिकेटर वॉल्यूम का यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम आपने देखना है कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है जिस कैंडल पर, उससे प्रीवियस आपने 4-5 कैंडल्स का देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अब उसका किस तरह पता चलेगा, वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कि जब भी आप देखें वॉल्यूम पे आपने ध्यान देना है। मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं कि जब भी आप देखेंगे वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, लेट्स सपोज इस कैंडल के ऊपर मैं था, जब मैंने देखा इस जगह पर, मैं अभी आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अभी लाइव मार्केट में भी दूंगा, कि जब मैं इस कैंडल पर था मैंने देखा कि चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा था, ठीक है। तो मैं उससे प्रीवियस कैंडल्स का देखूंगा वॉल्यूम के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहां पर हमारे पास हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहां से देखें नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ है और इस जगह पर वॉल्यूम हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ है, यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ है। तो उससे आपने जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, उससे प्रीवियस कैंडल्स पर आपने देखना है कि वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बाइंग वॉल्यूम या सेलिंग वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी ट्रेड मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम जो है वो राइट होगी जब आप वॉल्यूम को भी साथ देखेंगे, कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो, चाहे अप साइड पे चाहे डाउन साइड पे, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होना चाहिए प्रीवियस कैंडल्स के अंदर, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और इस जगह पर कहीं आप देख रहे हैं यहां पर कैंडल कोई थी, उसका चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम हम पीछे भी वाली कैंडल्स का देखें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब के वहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वो जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। मार्केट क्या करेगी कि चेंज ऑफ करेक्टर शो करवाकर फौरन से दोबारा से ऊपर चली जाएगी, स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है जो आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो चीज है वो ये है कि एंट्री अब हमारी किस तरह होगी, ठीक है। एंट्री के लिए कोई इसका रूल नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर हो, वॉल्यूम भी अगर उसी साइड पे आपको डायरेक्ट कर रहा हो तो आप उस पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं जो अपनी एंट्रीज लेता हूं चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, वो होता है कि लेट्स सपोज जो हमारा पहला लेक्चर था मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है मैं उससे प्रीवियस जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप होता है वो भी आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप का आइडिया हो जाएगा। ये देखें, जिस तरह लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इस कैंडल के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहां पर हमारी कैंडल थी लो वाली, ये मेरा एरिया था, और इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक नीचे को किया और चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। फिर मैंने देखा वॉल्यूम भी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि इंक्रीज हो रहा था, मेरी सेकंड इंडिकेशन मिल गई। अब मेरी एंट्री कब होगी
ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेक यहां पर हुआ तो मेरी एंट्री जो है वो फेयर वैल्यू गैप पर एग्जीक्यूट होगी। जैसी मार्केट अगेन ऊपर आएगी, फेयर वैल्यू गैप को हिट करेगी, मैं यहां से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, स्टॉप लॉस मैं रखूंगा अपने हाई पॉइंट से ऊपर, और 1/2 1/3 की रेशो के साथ मैं अपना टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड लगा दूंगा, प्लेस कर दूंगा। ठीक हो गया। इसको भी हम लाइव मार्केट में भी समझेंगे। तो एंट्री लेने के लिए आपने लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप को देखना है। अगर फेयर वैल्यू गैप पहले हिट हो जाता है और उसके बाद चेन ऑफ करेक्टर होता है तो तब भी आप एंट्री ले सकते हैं। यानी कि अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, आपने देखा वॉल्यूम भी जो है आपकी साइड पर है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो रहा है और फेयर वैल्यू गैप पहले हिट हो चुका है एक आधी कैंडल पहले, लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप तो तब भी आप एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा तो फिर आप डिसाइड करेंगे, आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1/1 का रख के आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़ दें, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आपको इस तरह के मौके चेंज ऑफ करेक्टर, बीओएस, फेयर वैल्यू गैप, ये बार बार एक दिन के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइम जो है ये आपको मिलेंगे। ठीक है, ड्राइंग हम यहां से रिमूव करते हैं सारी, और मैं यहां पर अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये गोल्ड का मैंने भी इस टाइम चार्ट ओपन किया हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। आप इसको 5 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं, इसकी आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अभी मार्केट जो है हमारी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है नेक्स्ट वीक की, तो मैं आपको प्रीवियस यहाँ पर समझाता हूँ किसी एक एग्जांपल के साथ। चलें यहां पर समझते हैं। यहां पर देखें, अब यहां पर आपने अच्छी तरह समझना है इस चीज को कि ये देखें हमारे पास मार्केट एक बीओएस के साथ ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहां से ऊपर गई एंड देन यहां से इस नीचे आई इस जगह पर, इस पॉइंट तक। या बीओएस वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बीओएस हम किस तरह अपना जो है लगाते हैं, और बीओएस के साथ हमें अपना हाई पॉइंट और लो पॉइंट कैसे मिलता है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर में यही चीज है कि आपने हाई पॉइंट और लो पॉइंट को कैसे मार्क करना है। ठीक है, अब मार्केट जब यहां तक आई, ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब मार्केट जब इस एरिया तक आई यानी कि ऊपर गई, नीचे आई यहां से, अब इसको दोबारा इस वाली एरिया को ब्रेक करना था। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं इस जगह पर, ऊपर जाके इस एरिया को ब्रेक करना था, तो क्या होता अगेन बीओएस होता, फिर मार्केट डायरेक्शन में जाती रहती। और इस जब तक ये इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ गई है, तो ये वाला पॉइंट इस टाइम मेरे पास कौन सा है, कौन सा पॉइंट है, यहां पर लो पॉइंट है। ठीक है, जो हमारे पास बीओएस के अंदर हम देखते हैं लो और हाई पॉइंट, तो ये मेरा लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। ठीक है, हाई पॉइंट अगर ब्रेक होता तो बीओएस होता, लेकिन मार्केट उसको टच किया, इक्वल हाई पॉइंट बनाए, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद नीचे आई और यहां पर देखें हमारे पास इस कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल बनी है, इसके अंदर क्या हुआ कि लो पॉइंट हमारा जो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, लो पॉइंट ब्रेक हो गया। अब आपने तो ये पढ़ा हुआ है कि जैसे ही ब्रेक हो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, लेकिन देखें कि जैसे यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इस कैंडल के ऊपर, मार्केट फौरन मूवमेंट करती हुई दोबारा ऊपर चली गई। अगेन इस जगह पर उसने बीओएस कर लिया, हालांकि ये बीओएस नहीं हुआ, ये भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया तो आपने यहाँ पर एंट्री ले लेनी। ठीक है, ऐसे नहीं हम करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने चीज पढ़ी है अभी उसको हम समझते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। कि ये देखें इस एरिया के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर लेता हूं, ये हमारे पास लो पॉइंट था जिसके ब्रेक डाउन के बाद हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होना था और मार्केट ने नीचे की तरफ जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखें कि ये कैंडल ने नीचे को क्लोजिंग दी, लो पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहां पर अगर मैं आता हूं, ये देखें वॉल्यूम पर, इस जगह पर हमारा जो है ब्रेकआउट हो रहा है इसी कैंडल पर। मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन लेता हूं और उससे प्रीवियस कैंडल्स का मैं वॉल्यूम अगर देखूं तो वो देखें नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं ये 3-4 कैंडल्स का भी देखूं तो नीचे की तरफ आ रहा है इस जगह पर, और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। एक पॉइंट, यानी कि वॉल्यूम जो है इस चेंज ऑफ करेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी चीज, चेंज ऑफ करेक्टर ये वैलिड है, चेंज ऑफ करेक्टर ये हुआ है, लेकिन इस पर हमारी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर ये वैलिड है, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमारी एंट्री प्लेस नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम हमारा साथ नहीं दे रहा और ऊपर हमें फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहां पर, अच्छा ये अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस जगह पर। ठीक है, मार्केट ने एक फिर हाई पॉइंट बनाया, लो पॉइंट बनाया, फिर हाई पॉइंट बनाया, फिर नीचे आई। अब इसको अगर ये वैलिड होता चेंज ऑफ करेक्टर तो मार्केट इस तरह हाई पॉइंट बनाते बनाते नीचे जाती। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहीं से मार्केट रिवर्स हुई किस डायरेक्शन से, और अब हमारे पास अगर जब रिवर्स हो रही है तो अगेन चेंज ऑफ करेक्टर होगा, बीओएस नहीं होगा। अब हमारे पास हाई पॉइंट कौन सा है, जब यहां पर मार्केट ने
चेंज ऑफ करेक्टर किया है तो उसके बाद हमारे पास हाई पॉइंट ये वाला बन गया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये वाला हमारा हाई पॉइंट बन गया है, मार्केट क्योंकि दोबारा नीचे जा रही थी। तो अब हम इस वाले पॉइंट को अपना हाई पॉइंट कंसीडर करेंगे, जो ये वाला हाई पॉइंट है। और मार्केट अगर इससे, और यहां पर मैं आपको एक, बल्कि इसी को हम नीचे लगा लेते हैं, यानी कि यहां से ऊपर गई तो ये हाई पॉइंट, अब यहां से इसको नीचे आगे ब्रेक करना चाहिए था, तो क्या होता, बीओएस होता और मार्केट वाकई एक चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ चलती रहती। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम डाउन था, हमने अपनी ट्रेड यहां पर नहीं ली, हुआ चेंज ऑफ करेक्टर ही, लेकिन हमने ट्रेड प्लेस नहीं की। अब मार्केट यहां से नीचे जब आने लगी, यहीं से फौरन रिवर्स हुई, और ये देखें इस कैंडल के ऊपर, इस वाली कैंडल के ऊपर कह लें या इस वाली कैंडल के ऊपर कह लें, दोनों कैंडल के अंदर ये आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि हाई पॉइंट ब्रेकआउट हो रहा है। तो मतलब यहां पर अगेन आपके पास क्या हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। अब जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, अब मैं अगेन यहां से अपनी ट्रेंड लाइन लेता हूं, और ये देखें इस कैंडल पर अगर हम आते हैं और इससे प्रीवियस आप देखें तो आपका वॉल्यूम जो है यहां तक इंक्रीज हुआ है, ऊपर की तरफ गया। तो इसका मतलब है कि ये चेंज ऑफ करेक्टर जो है वैलिड होगा। इसके ऊपर आपकी एंट्री कैसे प्लेस होगी, हम यहां से लॉन्ग की एक, जैसे ही हमारे पास कैंडल ब्रेकआउट हमें मिलता है, अब नीचे देखें फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो फेयर वैल्यू गैप ना हो तो आप वैसे भी एंट्री ले सकते हैं, अपना रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। अगर आप फेयर वैल्यू गैप आपको मिल रहा है, साथ चेंज ऑफ करेक्टर भी हो रहा है, तो आप 1/2, 1/3, 1/4 की ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो 1/1, 1/2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। वॉल्यूम, मेन चीज वॉल्यूम यहां पर मैटर करती है। तो मैं अपना यहां पर एक लॉन्ग की ट्रेड लगाऊंगा, लो पॉइंट मेरा ये था, उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और यहां से मैं अपना 1/2, 1/3 के हिसाब से, लेट्स सपोज ये मेरा 3 बनता है, यहां पर 3.1 देखें बन रहा है, और किस तरह इजीली मेरा यहां पर टारगेट जो है वो हिट हुआ है, ठीक है। तो ये आप कहीं भी अप्लाई करें वॉल्यूम के साथ, तो आपको इसके अंदर 90% से भी ज्यादा टाइम जो है एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे अब यहां पर देखें मार्केट ऊपर गई अगेन, ये हमारे पास बीयूएस बना रही थी, या इक्वल लॉस इक्वल हाई पॉइंट्स बना रही थी। ये भी शायद मैंने आपको बीयूएस वाले लेक्चर में बताया था, नहीं बताया तो इसके भी हम बात करेंगे कि इक्वल लॉस और इक्वल हाई पॉइंट्स कौन से होते हैं। कि अगर मार्केट यानी कि यहां तक आई है, हाई पॉइंट बनाया, नीचे आई और दोबारा अपने इसी पॉइंट तक आती, तो उसको हम इक्वल हाई बोलते हैं, कि ना ब्रेकआउट उसने दिया है, ना उससे नीचे रही है, बराबर आके वापस चली गई है, ठीक है। तो यहां पर अभी वही चीज हो रही थी, और यहां पर मैं अब आपको ड्रा करके दिखाता हूं। ये देखें यहां पर मार्केट ऐसे जा रही थी, और यहां से देखें नीचे आई, अगेन ऊपर जाना था, तो ये हमारा हाई पॉइंट था, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट अगर करती तो क्या होता, बीओएस होता, एंड अगेन मार्केट ऊपर जाती, ठीक है। और लो पॉइंट हमारा कौन सा था, वो भी हम यहां पर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा लो पॉइंट था, ठीक है। अब यहां पर देखें कि हमारे पास इस कैंडल ने, बल्कि आप कह लें कि अगर ये हमारा लो पॉइंट है, तो इस कैंडल पे भी वैसे क्लोजिंग नीचे की हो रही है, या आप इस पे देख लें, दोनों ही चीजें ठीक है। अब यहां पर देखें अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, क्योंकि यहां से हमारा ट्रेंड अब ट्रेंड की तरफ आ गया था। यहां से जो हमारा लेटेस्ट लो पॉइंट था, जैसे ही वो ब्रेक हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगेन क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। अब आप बोलेंगे कि मैंने इस वाले पॉइंट को क्यों कंसीडर नहीं किया, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये वाला पॉइंट भी हमारा लो पॉइंट था, ये देखें रेड कैंडल जो है इसको ब्रेक कर रही है, ये वाली रेड कैंडल, लेकिन अगेन यहां पर वॉल्यूम देखें, हमारा वॉल्यूम कम है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। अगर हम इस जगह पर आ जाते हैं, अगेन हमें यहां पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, और यहां पर अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम नहीं हो रहा, वॉल्यूम हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, और ये देखें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी यहां पर मिल रहा है हमें। मार्केट जैसी फेयर वैल्यू गैप को हिट करेगी, आपने अपनी एंट्री प्लेस करनी है, और एंट्री अगेन आपकी किस तरह होगी, यहां पर अब आपकी एंट्री होगी शॉर्ट की फेयर वैल्यू गैप के बाद, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा हाई पॉइंट्स ऊपर। अब ये देखें हाई पॉइंट हमारा ये वाला है, ठीक है, जब यहां आने के बाद वो ऊपर गई है ना, तो हाई पॉइंट हमारा चेंज हो गया जब उसने ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट से गिरने के बाद ब्रेकआउट किया, तो ये हमारा हाई पॉइंट होगा। तो इससे ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और टारगेट मेरा होगा 2, 3, 4 की रेशो में जितनी रखना चाहूँ। ये जिस तरह देखें, अगर मैं 3 की रेशो भी रखता हूँ, तो ये देखें मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हो रहा है। तो ये चीज आपने अप्लाई करनी है जब जब आप देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, लेकिन आपका वॉल्यूम जो है साथ नहीं दे रहा, तो तब तक आपको क्या कहते हैं, उस चीज का फायदा नहीं होगा। आप इस चीज को 5 मिनट पे भी इंप्लीमेंट करें, 15 मिनट पे भी करें, बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखें, अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ, ये लो पॉइंट था हमारा, ठीक है, यहाँ से कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ से भी मार्केट गिरेगी, और ये देखें जब गिरी है तो वो बीओएस के साथ ही नीचे की तरफ जा रही है। अगेन हमारा ये हाई पॉइंट था। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे पास इक्वल हाई पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यहां पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, इस जगह पर अगेन चेंज ऑफ करेक्टर, और यहां पर वॉल्यूम आप देखें तो वॉल्यूम हमारा किस में है,
डाउन में है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा जो वॉल्यूम होगा ये कंसीडर नहीं होगा। वॉल्यूम नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, उसको हम जो है एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर का वॉल्यूम जो है कंसीडर करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर की आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को बार बार देखें, दोबारा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको स्कैल्पिंग के अंदर खास तौर पे मसला ना आए। और अगर आप भी फॉरेक्स के अंदर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, डिफरेंट न्यू स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं एसएमसी के साथ, या उसके अलावा मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा यूजर नेम आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह क्रिप्टो का जो हमारा ग्रुप है उसको भी आप लाजमी ज्वाइन करके रखें, वो हमारा मेन ग्रुप है जहां पर हर तरह की अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहती हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ जो है वो बात करेंगे, आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।